दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे थे कि आफरे के बारे में हमें डिटेल से पढ़ाइए। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल से आफरे को पढ़ाने वाला हूं, जिसमें प्रमुख हम लेने वाले हैं आफरे के कारणों को। आफरा मतलब पेट में गैस भरना, टिम्पेनी जिसे कहा जाता है, उसके हम कारण लेंगे। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं आफरा। आफरा तो आप जानते हैं, पेट में गैस भरना, जिसे हम टिम्पनी भी कहते हैं, टिम्पेनी। ठीक है, इसी पर हम पूरा फोकस आज करेंगे और मेनली हम लेंगे आज आफरे के कारणों को, ताकि डिटेल में मैं आपको समझा सकूं कि आफरे के क्या क्या कारण हैं। देखिए, आफरे के जो कारण होते हैं उनको हमने पूरी तरीके से दो भागों में बांटा है। दो भागों में, जिनमें से जो पहला भाग है वो है जैविक कारण। यानी क्या कारण है? पहला वाला जो भाग है उसमें है जैविक कारण, यानी बायोलॉजिकल रीजंस। जैविक कारण में जो पहला कारण है, आप समझिएगा, दो जैविक कारण होते हैं प्रमुख। तो उनमें से जो पहला कारण है वो कारण है, हमें पता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको गैसेस के बारे में जानकारी दी थी कि फर्मेंटेशन होता है और गैसें बनती है। वो जो गैसें बनती है वो कंटिन्यूअसली बनती रहती है, यानी रूमन में लगातार गैसें बनती रहेगी। अब आप पूछेंगे साहब, लगातार गैसें बनती रहती है तो क्या आफरा हमेशा ही रहता है? नहीं, लेकिन आफरा कब आता है ये चीज नोट कीजिए। लगातार गैसें बनती है जुगाली के माध्यम से, जो गैस से जुगाली के साथ बाहर निकल जाती है। कई बार डकार भी आपने देखा होगा। ये चीज अपने आप, डकार आना जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार अपने आप भी जब पशु जुगाली करता है तो जो गैसें रूमन में बन रही है वो बाहर निकल जाती है, या कुछ गैसें जो है वो आगे चली जाती है, जो एबोमेजम, इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम होते हुए उधर से बाहर निकल जाती है। तो गैसेस कंटिन्यूअसली जो थोड़ी थोड़ी बनती है वो हमेशा ही बाहर निकलती रहती है। लेकिन समस्या कब आती है कि जब ये जो गैसें हैं जो बन रही है वो बाहर निकलना बंद हो जाए। तो नंबर वन जो बायोलॉजिकल रीजन आएगा वो यही आएगा कि गैसें बाहर निकलना बंद हो जाए। यानी जो गैसें बन रही है, गैसें बाहर ना निकल पाए। अब ये क्या क्या रीजन हो सकते हैं? गैसें जब बाहर नहीं निकल पाएगी, क्या क्या रीजन इसके पीछे हो सकते हैं, उनको भी थोड़ा सा डिटेल से देख लीजिए। अगर मान लीजिए चौक हो गया, इसोफेगल चौक जिसे बोलते हैं, कोई भी चीज गले में फंस जाती है, तो गले में फंस गई तो जो जुगाली के माध्यम से निकल रही थी गैसेस वो नहीं निकलेगी, और जब जुगाली नहीं आएगी तो रूमन घूमेगा नहीं, और रूमन जब नहीं घूमेगा, रूमन जब घूमता रहता है ना, तो अंदर से गैसेस पूरी की पूरी वो बाहर निकलती रहती है। तो जब वो घूमेगा नहीं तो गैस निकलेगी नहीं। तो बहुत बड़ा कारण होता है जब चौक हो जाता है, इसोफेगल चौक जिसे बोलते हैं, तो गैसेस बाहर निकलना बंद हो जाती है। या मान लीजिए इंफेक्शन हो गया, बंद हो गया, यानी आगे से, इधर से तो चल रहा है लेकिन जो आगे से निकलने वाली थी वो बंद हो गई, इंफेक्शन हो गया। या एबोमेजम खिसक गया, या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, यानी आंतें जो है वो घूम गई। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे जो गैसेस है वो बाहर नहीं निकल पाती, नतीजा आफरा हो जाता है। ये बड़ा कारण है। इसके बाद दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण हम ले रहे हैं कि ये जो गैसें बनी, गैसें जो बनी है बाहर नहीं निकली, अलग मैटर हो गया, लेकिन गैसें जो बन रही है बाहर निकलने के रास्ते दोनों खुले हैं, लेकिन गैस ज्यादा बन गई। भाई कई बार ये भी तो हो सकता है कि गैसें जो बनी है वो गैसें ज्यादा बनना, नॉर्मल से ज्यादा बन गई। तो ये दो बायोलॉजिकल रीजन होते हैं। अब नॉर्मल से ज्यादा कब बनती है साहब? नॉर्मल से ज्यादा तब बनती है जब कोई सड़ा गला खा लिया गया है, या फिर कोई फॉरेन बॉडी है। बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से ये गैसेस ज्यादा बनती है। तो बायोलॉजिकल रीजन दो थे, लेकिन मेन जो कारण है, इनके पीछे भी जो कारण छुपे हुए हैं भाई, उनका अध्ययन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुख्य कारण ये हो गया जैविक कारण। अब दूसरा अगर हम लें बी, तो वो है फ्रेंड मुख्य कारण। अब ये मुख्य कारण कौन कौन से हैं ये भी आप नोट करते जाएं। मुख्य कारण में
अगर पहला कारण मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ा कारण यही होता है ज्यादा आहार खा लेना। अब भाई पशु है तो समझता नहीं है, और जब भी उसे कुछ अच्छा लगा या कहीं पर भी वो गया और खुली जगह मिली खाने के लिए तो वो ज्यादा खा लेता है। तो सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो है ज्यादा आहार खा लेना। पहला रीजन आप लिख लीजिए, ज्यादा आहार खा लेना। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि भाई ज्यादा नहीं खाया लेकिन अटपटा खा लिया। अटपटा यानी रोज वो ये नहीं खाता है, खाने में बदलाव हो गया, अटपटा या खाना जो है वो बदल गया, तो भी भाई यही स्थिति होगी। यानी अटपटा खा लिया जो रोज नहीं खाता है, या खाने में बदलाव हो गया, खाने में बदलाव यानी ज्यादा नहीं खाया है लेकिन खाने में बदलाव कर दिया गया, तो भाई आफरा आ सकता है। थर्ड, अगर हम कारण देखें, सड़ा गला खा लिया, मान लीजिए ज्यादा भी नहीं खाया, रोज खा रहा वही खा लिया, लेकिन सड़ा गला कुछ खा लिया, या फिर किसी प्रोग्राम में बचा हुआ खाना था। सबसे बड़ा कारण ये रहता है प्रोग्राम में, जब भी कोई प्रोग्राम होता है, सामूहिक घर पे होता है या कहीं पे भी होता है, शादी ब्याह कुछ भी, तो वहाँ बचा हुआ खाना होता है और वो कई बार तो अनजाने में खिला दिया जाता है और कई बार पशु खा लेते हैं, तो ये भी होता है। तो यहाँ पर हम अगर लिखें सड़ा गला, भाई या तो सड़ा गला कहीं पड़ा था वो खा लिया, या फिर किसी कार्यक्रम में यानी भोज में बचा हुआ, वो भी उसके लिए तो नुकसानदायक बहुत ज्यादा होगा। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि सड़ा गला या किसी कार्यक्रम में बचा हुआ अगर खा लिया है तो भी भाई प्रॉब्लम होगी। इसके बाद जो चौथा आएगा, तीसरा चौथा जो कारण आता है वो सबसे ज्यादा प्रभावी कारण है, और वो कारण है वर्म्स का, यानी कि कीड़ों का, पेट के कीड़े। भाई अगर पेट में कीड़े हैं तो वो भी गैसेस बनाएंगे, वो भी बड़ा रोल निभाते हैं आफरे में। इसके अलावा जब भी किसी अन्य कारण से भी, भाई ऊपर वाले कारण तो प्रभावी होंगे ही होंगे, लेकिन किसी भी कारण से अगर कब्ज हो गई है या बंद हो गया है, कब्ज या बंद की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन या इंफेक्शन की अगर शिकायत हो गई है तो भी नतीजा आफरा हो सकता है। इसको भी आप लिख लीजिए, कब्ज या बंद। कब्ज या बंद की शिकायत अगर हो गई है, सभी को मैं जैसे हम क्लासेस में दिखाते हैं फोटोज़ और वीडियो के माध्यम से, वैसे मैं दिखा सकूं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं सारे कारणों को आपको संक्षेप में समझा रहा हूँ जो मुख्य हैं। तो कब्ज या बंद जो है ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा अभी हमने चर्चा की थी चौक की, यानी रुकावट, उसकी हमने चर्चा की थी, उसको भी इसी में ले लीजिए, ठीक है, चौक जो हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण इसमें रहता है और वो है पाइका। पाइका के बारे में आप जानते हैं, अखाद्य वस्तुएं खाना। जो पशु अखाद्य वस्तुएं खाते हैं ना, उनमें आफरे की शिकायतें आती रहती है। लिख लीजिए, अखाद्य वस्तुएं खाना। अब इस अखाद्य वस्तुएं खाता है, पाइका जिसे बोलते हैं, इसमें कई बार कोई फॉरेन बॉडी भी अंदर चली जाती है। फॉरेन बॉडी में क्या होगा, कोई लोहे की चीज भी हो सकती है। तो कोई भी फॉरेन बॉडी, जूता, चप्पल, कंकर, पत्थर या लोहे की चीज, कुछ भी, प्लास्टिक, रस्सा, कुछ भी अंदर गया है तो नतीजा क्या होगा, आफरा। ये बहुत ही बड़ा कारण होता है फ्रेंड, बहुत बड़ा कारण होता है आफरे के पीछे अखाद्य वस्तुएं खाने का। अब अगर 8वां कारण हम अगली स्लाइड में लें तो 8वां कारण आएगा और उसमें आप ले सकते हैं अगर हर्निया हो गया है। हर्निया किसे कहेंगे भाई, हर्निया किसे कहेंगे, हर्निया का मतलब होता है जब कोई एक अंग दूसरे अंग के अंदर घुस गया है, कहीं होल हो गया, जैसे डायफ्रामेटिक हर्निया में होता है, उस तरीके से अगर किसी भी अंग का हर्निया हो गया है तो भी आफरा आएगा और ऐसा आफरा लगातार आता रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है हर्निया की वजह से आफरा आना। इसके अलावा हर्निया के बाद अगर हम 9वां पॉइंट लें तो वो है पेट का खिसकना।
पेट का खिसकना, यानी कि जो एबोमिज्म है, कई बार डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज्म हो जाता है, पेट खिसक जाता है, तो उसकी वजह से भी आफरे की शिकायतें जो है वो होती रहती है और ये शिकायतें भी बार बार होती रहती है। इसी से रिलेटेड एक चीज़ और आती है और वो आती है आंतों की रुकावट। भाई इसको भी लिखिए, कारण जब लिखना है तो आंतों में रुकावट यानी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। आंतों में रुकावट का भी बहुत बड़ा रीज़न होता है जो आफरे को पैदा करता है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन ये होता है। इसके अलावा कुछ कारण और भी हैं, जिनमें से अगर प्रमुख को हम उठाएं तो वो है कि अगर कोई पशु ज़्यादा देर तक बैठा रहता है, मान लीजिए कोई पशु किसी कारणवश अगर ज़्यादा समय तक बैठा रहना, अगर कोई पशु ज़्यादा समय तक बैठा रहता है ना तो उसको भी आफरे की शिकायत हो जाती है। ज़्यादा समय तक अगर बैठा रहेगा तो भाई आफरे की शिकायत होगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइजन हैं, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स हैं जिनकी वजह से भी आफरा आ जाता है, यानी कई प्रकार के जहर या जिसे हम टॉक्सिन्स भी बोलते हैं, टॉक्सिन। तो कई प्रकार के टॉक्सिन होते हैं, कई प्रकार के जहर होते हैं, उनकी वजह से भी आफरे की शिकायत जो है वो हो सकती है। बहुत सारे ये जो कारण थे वो हमने लिए। इसके अलावा कुछ कारण और भी मुझे याद आ रहे हैं, जैसे अगर किसी गाभिन के पेट में अगर बच्चा मर जाता है, गर्भ में बच्चा अगर मर गया तो भी, यानी गर्भ में, ये तो गर्भ गाभिन में ही होगा, खैर गर्भ में पल रहे बच्चे का मर जाना, अगर वहाँ पर गर्भ में बच्चा पल रहा है और वो मर गया तो उसकी वजह से भी टॉक्सिसिटी होती है, पॉइजनिंग होती है और नतीजा आफरा आ जाता है। इसके अलावा अगर हम अगला कारण लें तो वो है भाई संक्रमण, यानी बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है। अधिकतर दो ही संक्रमण है जिनकी वजह से आफरा आता है। संक्रमण में वॉर्म इन्फेस्टेशन को भी शामिल कर लेते हैं, कीड़ों वाला। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे संक्रमण हैं जिनकी वजह से भी आफरा आ जाता है। तो अगला आप कारण 14 नंबर का लिख लीजिए, संक्रमण, यानी संक्रमण का जो कारण है वो भी इसमें आफरे का रीज़न बनता है। भाई मुझे वीडियो बनाया तो इतने सारे याद आए हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई याद आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा कि इसके अलावा और आफरे के क्या क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले इन सभी को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो आप बता रहे हैं क्या वो इनमें ही निहित है या अलग है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।